नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज जहानाबाद से करते हैं, जहां शकुराबाद थाना क्षेत्र में एक युवक का देसी कट्टा लहराते हुए रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक फिल्मी अंदाज में हथियार का प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। बैकग्राउंड में अपराध आधारित गाना भी सुनाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो विशुनपुर गांव का है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर शकुराबाद थाना पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार वीडियो की सत्यता और युवक की पहचान की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाने वाला बिहार का मुंगेर जिला अब आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत मुंगेर को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की लेगेसी और थ्रस्ट जोन श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों, एसटीएफ और अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई, रणनीतिक कैंपों की स्थापना और इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण के जिले में नक्सली गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई हैं। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि सुरक्षा अभियान के साथ साथ विकास योजनाओं और पुलिस जनसंवाद में भी हालत बदलने में अहम भूमिका निभाई है। हालिया चुनाव में भी शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान हुआ। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रणनीति से मुंगेर अब नक्सलवाद की छाया से बाहर निकल चुका है। पहले नक्सल इफेक्टेड इलाका था, कई क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो वर्गीकरण किया जाता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र का, उसमें पहले मुंगेर जिला को लेगेसी एंड थ्रस्ट जोन में डाला गया था। लेकिन फिर अभी हाल में जो नया ये आया है गाइडलाइंस, उसमें लेगेसी एंड थ्रस्ट में से भी मुंगेर को हटा दिया गया। और अभी पिछले दिनों आपने देखा था डीजीपी महोदय के समक्ष जो है खड़गपुर में एक बड़ा नक्सली सरेंडर का अभियान भी चला था, जिसमें के 3 बड़े नक्सलियों के द्वारा यहाँ जो इनामी नक्सली थे सरेंडर किया था। और अब इस सरेंडर जो पहले भी सरेंडर हुआ था, जो नक्सली यहाँ पे एक्टिव रहे थे, तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है और जो एसटीएफ के द्वारा और जो बाकी अर्धसैनिक बलों के द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, जो हम लोगों के पैसरा कैंप है या जमुई के चोरमारा कैंप है, तो उसमें भी जो जंगल के अंदर फोर्सेस ठहरी हुई हैं। बाढ़ अनुमंडल के हथीदार थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि ओंटा गांव में नई 4 लेन के पास एक बदमाश हथियार लेकर घूम रहा था। थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने वरीय अधिकारियों को सूचित कर घेराबंदी की और युवक को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल, 2 मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान शिवम कुमार निवासी ओंटा के रूप में हुई है। वहीं उसके एक साथी की पहचान आशीष कुमार जिला बेगूसराय के रूप में की गई है। एएसआई अमरकांत सिंह ने बताया कि हथियार की बरामदगी के संबंध में जांच की जा रही है और आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी पड़ताल की जा रही है। बदमाश तो हथियार के साथ गिरफ्तार हुए हैं क्या? जी, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी जो है पड़ाव को सूचना मिला कि जो है 2 व्यक्ति जो हथियार लेके क्षेत्र में दहशत बनाने के लिए घूम रहे हैं। उसके सूचना मिलते ही वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए इसका सत्यापन के लिए थाना से निकले और जो है औटा तिनकुलिया पुल के पास जो है खदेड़ कर गिरफ्तार किया गया। उसके पास से क्या मिला? उधर सीतामढ़ी पुलिस ने जालसाजी कर लाखों रुपए ऐंठने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महेश मुखिया निवासी मोहिनी मंडल थाना सुप्पी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी के नाम से बना फर्जी आई कार्ड और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने मुजफ्फरपुर के औराई निवासी सुधीर साहनी के कारखाने में टेंडर दिलाने के नाम पर करीब 40 लाख रुपए ठगे थे। छापेमारी के दौरान उसके घर से एक लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, नेपाली और भारतीय सिम कार्ड तथा लाखों रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और अन्य पीड़ितों की पहचान की जा रही है। देखिए, जो हमारी सीतामढ़ी जिला पुलिस के सुप्पी थाना अंतर्गत एक मामला प्रतिवेदित किया गया था, जिसमें सुधीर सहनी जो कि औराई के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर के मामला दर्ज कराया कि इनके साथ फैक्ट्री में टेंडर का लाइसेंस दिलवाने के नाम पे
जो एक व्यक्ति है नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिनका नाम है इनका नाम है महेश मुखिया, कि ये इन्होंने इनसे वादा किया कि आपको हम टेंडर का लाइसेंस दिलवा देंगे, और ऐसे करते लगभग 40 लाख रुपए इनके द्वारा क्लेम किया कि इतना इन्होंने विभिन्न ट्रांजैक्शंस में ऑनलाइन ऑफलाइन दे दिया है। तो इस मामले में टीम प्राथमिकी दर्ज करते हुए अपनी जो सीतामढ़ी पुलिस का सुपीत थाना का जो टीम है उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और इनको महेश मुखिया को इनको डिटेन करके इनके इस संबंध में पूछताछ की। तो इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और इनके निशानदेही। उधर छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 पर सोनोहो टोल टैक्स के समीप एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि चालक ट्रक के अंदर खाना बना रहा था। अब तभी आग भड़क उठी और पूरा ट्रक धू धू करके जलने लगा। इस घटना में चालक और उपचालक गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि पिछले 5 महीनों में इस मार्ग पर ट्रक में आग लगने की यह दूसरी घटना है। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। ब्रेक के बाद अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर सरायकेला से है, जहां नगर पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अध्यक्ष पद के बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सुमित कुमार चौधरी का जनसंपर्क अभियान इन दिनों तेज गति से चल रहा है। शनिवार को विभिन्न वार्डों और मोहल्लों में उनका डोर टू डोर संपर्क अभियान जारी रहा, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। सुमित कुमार चौधरी घर घर पहुंचकर मतदाताओं से सीधे संवाद करते देखे गए और अपनी विकास योजनाओं की जानकारी देकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते देखे गए। अभियान में युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई। आपको बता दें कि क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन, मोहल्ला बैठक, रैली और सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थक चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाने में जुटे। कार्यकर्ता बूथ स्तर तक संपर्क मजबूत कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान सुमित कुमार चौधरी ने कहा कि ये चुनाव पूरे नगर क्षेत्र के विकास का चुनाव है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जीत मिलने पर साफ सफाई, सड़क, नाली, पेयजल, अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लगातार बढ़ती भीड़ और समर्थन से उनका चुनावी अभियान मजबूत होता दिख रहा है। आने वाले दिनों में जनसंपर्क को और तेज करने की तैयारी की जा रही है। उधर बोकारो जिले में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि जांच में करीब 300 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स चिन्हित किए गए हैं, जो भ्रामक सूचनाएं प्रसारित कर रहे थे। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में डायल 112 पर सूचना दें। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अफवाह के आधार पर कानून हाथ में लेने से वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। बोकारो में पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोर अफवाह के कारण कुछ हिंसा की घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में यह देखा गया कि लगभग 300 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन्होंने इस अफवाह को सुनियोजित तरीके से फैलाया है। ऐसे अकाउंट्स चिन्हित किए जा रहे हैं और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी। मैं आम नागरिकों को ये बात बताना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से जो बात आती है इसको वेरीफाई नहीं होता है। जब तक प्रशासन से वेरीफाई नहीं होता है तब तक इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। साथ ही 112 नंबर पर सूचित करें। अगर कोई संदेहास्पद एक्टिविटी आपको दिखाई देती है, बच्चा चोर हो या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, तो आप 112 पर करें, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री के.एल. त्रिपाठी
के उस बयान के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई, जिसमें उन्होंने चुनाव के बाद बीजेपी और जेएमएम की सरकार बनने की बात कही है। इस बयान के बाद राज्य स्तर पर सियासी बहस हो गई है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उनका गठबंधन कांग्रेस पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और किसी बयान का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, केंद्र त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। उनकी बेटी भी चुनाव में है, अपने चुनावी फायदे के लिए अब कुछ भी वो बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अच्छी तरह से पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बखूबी पता है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और पूरी मजबूती से सरकार चल रही है और झारखंड के हितों अधिकारों की रक्षा हो रही है। किसी के कहने से कोई कहीं नहीं चला जाएगा। सर, क्या लगता है कांग्रेस को ऐसे दबाव लगाना चाहिए? अब ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी बात है, ये कांग्रेस के नेता अच्छी तरह से बता पाएंगे। शिव विवाह यानी शिवरात्रि को लेकर देवघर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। परंपरा के अनुसार शिवरात्रि से 2 दिन पहले एकादशी तिथि पर वैद्यनाथ मंदिर और माता पार्वती मंदिर के शिखर पर लगे पंचशूल को उतारा। पंचशूल की साफ सफाई के बाद सरदार पंडा द्वारा विधिवत पूजा की जाएगी और शिवरात्रि से एक दिन पूर्व पुनः मंदिरों के शिखर पर स्थापित किया जाएगा। आज पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पंचशूल स्पर्श करने को लेकर उत्साह देखा गया। मान्यता है कि पंचशूल पंच तत्वों का प्रतीक और सुरक्षा कवच माना जाता है। वहीं शिवरात्रि से पहले बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती का गठबंधन भी खोला जाता है, जिसे एक दिन पूर्व पुनः विधि विधान से कराया जाता है। कि एकादशी पुराना परंपरा है कि एकादशी तिथि को पंचशूल शिखर से उतारा जाता है और त्रयोदशी तिथि, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि को फिर पुनः शिखर पर स्थापित किया जाता है, जो तंत्र द्वारा पंचशूल की पूजा होती है। आज से कल जैसे शिखर से पंचशूल उतरा, उसी समय गठबंधन जो कार्यक्रम वो बंद हो गया। आज से पुनः शिखर पर पंचशूल लगने के बाद गठबंधन कार्य शुरू हो। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जसप्रीत कौर ने अपनी दावेदारी वापस लेने की घोषणा की है। नया बाजार स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से वे चुनाव प्रचार और जनसेवा की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि उनकी सास गंभीर असाध्य बीमारी से पीड़ित है और दिन में कई बार ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ऐसे में घर की जिम्मेदारी उनकी पहली प्राथमिकता है। मतदाताओं से उन्होंने अपील की है कि वे किसी योग्य प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। दावेदारी वापसी की घोषणा के बाद भाजपा समर्थित उम्मीदवार रिंकू सिंह उनके घर पहुंची। उन्होंने जसप्रीत कौर और उनकी सास का हालचाल जाना तथा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके साथ ही रिंकू सिंह के पक्ष में माहौल साफ छलकने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं जुगसलाई नगर परिषद की प्रत्याशी, नामांकन के लिए प्रत्याशी थी, बट मैंने बहुत कोशिश की सर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि मेरे तो बहुत मुद्दे थे। अगर मैं आती मैदान में तो मेरे बहुत सारे मुद्दे थे, बट ड्यू टू अनसर्कमस्टेंसेस ऐसी कुछ घर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं कि मैं शायद अब ड्यूटी अपनी ये पूरी ना कर पाऊँ। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ सबसे। बहुत सारे सर, हमारी माता जी, मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको एक बहुत ही रेयर डिसीज़ है ILD, जिसकी वजह से उनको जॉन्डिस भी अब साथ में हो गया है। तो मे भी हम शायद उनको बाहर लेकर के जाना चाहते हैं। ऐसे में मेरी पहली जवाबदारी मेरा घर बनती है सर। मेरी माँ की सेवा मेरा पहला कर्तव्य है। अगर वो ठीक रहती तो आज मैं जरूर लोगों की, समाज की सेवा के लिए उतरती, लेकिन मेरा प्यार, मेरा साथ समाज के लिए हमेशा रहेगा। मैं जहाँ पहले खड़ी थी उनकी सेवा के लिए, आज भी मैं वहीं पर हूँ। बस मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि घर के हालत देखिए सर, कोई भी सेवा पहले घर से शुरू होती है। अगर मैं अपना घर छोड़ के बाहर में ड्यूटी करने कैसे जाऊंगी? मैं कोई अपना प्रचार नहीं कर पा रही, कुछ नहीं। तो ऐसे में मेरा पहला कर्तव्य है कि मेरी माँ ठीक हो जाए। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मेरी माँ का ठीक होना। तो ऐसे में मैं इस चुनाव से अपना नाम बाहर लेना चाहती हूँ कि मैं इस लड़ाई में नहीं हूँ, लेकिन सभी बड़ों से आशीर्वाद चाहती हूँ कि उनका प्यार, मेरे जितने भी समर्थक हैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।
और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सके। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।